हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस एंड आल्सो वेलकम टू क्यूटीसी सेशंस। अभी तक हम लोग बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। उनमें से एक सबसे अच्छा जो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट से जो रिस्पांस आया है इसी क्वेश्चंस का आया है। ठीक है, ये क्वेश्चंस क्या दिया गया था, कम्युनिटी पोस्ट में ये क्वेश्चंस को दिया गया था। उसमें से ये पूछा गया था कि इंडिकेट द फ्लोइंग डायोड डज नॉट यूज हैव नेगेटिव रेसिस्टेंस इन इट्स ऑपरेशन। यानी ऑपरेशन के दौरान इनमें से कौन डायोड जो है नेगेटिव रेसिस्टेंस नहीं बनता है, उसको आपको इंडिकेट करना था, यानी चूज करना था, बताना था। 2 दिन पहले का ये पोस्ट है, इसमें टोटल 51 वोट आए हैं, जिनमें से 82 स्टूडेंट ने बैकवर्ड का ऑप्शन लिया है। तो बहुत अच्छा, और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सही आंसर दें। ठीक है, बाकी जो 3 है इनमें आपको होता है, इनमें से कोई 8% और 2% कुछ वैसे लोग हैं जो भी गन डायोड और टनल डायोड और इम्पैक्ट डायोड को चूज किए हैं कि सर इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस नहीं होता है, उन लोग के कहने के अनुसार है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका बात करते हैं सही आंसर क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका सही आंसर आपका बैकवर्ड है। ठीक है, ये सही आंसर है। अब आते हैं गन डायोड क्या होता है, टनल डायोड क्या होता है और इम्पैक्ट डायोड क्या होता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस इन तीनों के लिए हम लोग बात करते हैं। तो गन डायोड की हम लोग बात करते हैं कि गन डायोड क्या है। तो आपको बता दें, गन डायोड एक ऐसा डायोड है जो और डायोड से ये क्या होता है, अलग होता है। ये आप लोग को जनरली गन डायोड का यूज आप लोग देखने को मिलेगा माइक्रोवेव डायोड में। क्या माइक्रोवेव डायोड आप लोग जब पढ़ेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पे इसको काम करवाएंगे तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। ये एक आपको बता दें मैकेनिज्म पे काम करता है, जैसा जिसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म एक नाम है इसको, उसी मैकेनिज्म पे ये काम करता है। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है गन इफेक्ट। क्या नाम है बाबू? गन इफेक्ट नाम है। इसमें होता क्या है, इसमें जनरली देखने को आपको ये मिलेगा गन डायोड में कि ये मान लिया जाए कि ये कोई लोअर वैल्यू है, कोई अपर वैल्यू है, इस तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ से हम लोग हिट को देंगे और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होगा। इस ट्रांसफर होने के दौरान इसका मोबिलिटी और मास को देखा जाता है और इसमें एक रिलेशन जो प्राप्त होकर के आता है करंट डेंसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये जो होता है ये इंक्रीज होता है, अपने पीक पॉइंट तक पहुंच जाता है। पीक पॉइंट पहुंचने के बाद ये क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। डिक्रीज होते होते फिर एक सबसे लोअर पॉइंट आता है, इसको हम लोग वैली पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं? वैली पॉइंट को बोला जाता है। ये होता है पीक पॉइंट। क्या होता है? पीक पॉइंट। और इसी का रिलेशन जो होता है यहीं पे ये क्या होता है, नेगेटिव रेसिस्टेंस बनता है। क्या? नेगेटिव रेसिस्टेंस यहीं पे आपको क्या होता है, बनता है। इसलिए हम लोग इसके जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, जो जब यहाँ पे ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होता है, लोअर वैली टू अपर वैली ट्रांसफर होता है, तो उस मोबिलिटी में चेंज आता है। और उसके जब मोबिलिटी आता है तो वहाँ पे कंडक्शन में चेंज आता है। जब कंडक्शन में चेंज आता है तो ये मूवमेंट करता है, अपने पीक पॉइंट तक क्या होता है, पहुंच जाता है। पीक पॉइंट के बाद ये घटने लगता है, ये डिक्रीज करने लगता है, और डिक्रीज करने लगता है तो वहाँ पे नेगेटिव रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये जब क्या हो रहा है कि ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार का वोल्टेज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फिर भी यहाँ पे करंट डिक्रीज, यानी जे क्या है, करंट डेंसिटी है, और करंट डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब कि नेगेटिव रेसिस्टेंस वहां पे हो रहा है, नेगेटिव रेसिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। नेगेटिव कमरा का वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज द करंट डेंसिटी वैल्यू इज डिक्रीज। तो उस केस में हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा नेगेटिव रेसिस्टेंस बनेगा। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये जो पोर्शन है, जो 1 मिनट यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, ये जो पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है, ये जो पोर्शन यही पोर्शन है, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस इतना ही। ठीक है, यही नेगेटिव रेजिस्टेंस आपको शो करता है। तो पहला जो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया था, इनमें से कौन? तो नेगेटिव रेजिस्टेंस यहाँ होता है। ठीक है, अब दूसरा आता है टनल डायोड। अब टनल डायोड क्या होता है सर? तो एक चीज और, या गन डायोड में आपको बता दें कि इसमें एक भी जंक्शन नहीं होता है। गन डायोड के एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दें कि यहाँ पे नो जंक्शन, क्या कोई भी जंक्शन यहाँ पे नहीं होता है, नो जंक्शन होता है। ठीक है, इसका जो हम लोग फिगर बनाते हैं गन डायोड का, वो कुछ इस तरह से फिगर बनाया जाता है, ये। ठीक है, गन डायोड का कुछ फिगर ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पे कोई भी जंक्शन नहीं पाया जाता है, ये नो जंक्शन
पे ये काम करता है। ठीक है, और जो जंक्शन होता है उससे ये गन डायोड थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे अलग इसका कॉन्सेप्ट होता है, अलग अपने मेथड से ये काम करता है, जिसका हम लोग बताएं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म और गन इफेक्ट। इसमें आप लोग और भी अगर डीप में पढ़ने जाएगा तो इसमें आप लोग को RWS थ्योरी पढ़ना है या टू वैली मॉडल पढ़ना है। ठीक है, टू वैली मॉडल किसको बोलते हैं, तो इसी को टू वैली मॉडल बोलते हैं बाबू। यहाँ पे जो यूज किए हैं फर्स्ट वैली, लोअर वैली और सेकेंडरी जहाँ पर 2 वैली का यूज किया जाता है, इसलिए टू वैली मॉडल। और इस थ्योरी का हम लोग बोलते हैं RWH थ्योरी, रिडली वाटकिंस हिल्सम थ्योरी। तो इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चलेगा या वर्किंग ऑपरेशन पता चलेगा, तब जाकर के नेगेटिव रेजिस्टेंस बनता है। तो ये वीडियो आप लोग माइक्रोवेव में आप लोग पढ़े होंगे, जब हम माइक्रोवेव पढ़ा रहे होंगे तो ये सब चीजें आपको वहां पे पढ़ाए होंगे। ठीक है, अब आते हैं टनल डायोड। टनल डायोड क्या है सर, तो टनल डायोड में वही चीज हम लोग को देखना है। टनल डायोड में भी एक आपको देखने को मिलेगा, ये होता है टनलिंग इफेक्ट, इसका काम करता है। ये जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसको बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। अब इसका टनलिंग इफेक्ट यानी पीएन जंक्शन इतना, इसको अलग अलग केसेस में पीएन जंक्शन इतना इसका थिन होता है कि वो इतना फास्ट होता है कि इस पीएन जंक्शन को पेनिट्रेट करता है। अब ये पीएन जंक्शन को पेनिट्रेट करता है तो पेनिट्रेट करने के बाद ये थिन लेयर होने के कारण ये जल्दी पेनिट्रेट होता है। अब इसका एक नहीं 3-4 मेथड होते हैं, 3-4 मेथड से हम लोग को चेक करते हैं कि कहां पे कंडक्टिविटी हाई होगा, कहां पे कंडक्टिविटी लो होगा। ठीक है, जब वो हम चेक करने के बाद जो हमारा ग्राफ जो बनता है फॉरवर्ड करंट और फॉरवर्ड वोल्टेज, ये फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, ये फॉरवर्ड करंट हो जाएगा। यहां जो ग्राफ बनेगा वहां भी इस तरह का ग्राफ बनता है। और ये जो रीजन होता है ये नेगेटिव रीजन, आपको ये जो रीजन बनता है ये नेगेटिव रीजन आपको कहलाता है। तो यहां भी नेगेटिव रीजन आपको क्या है देखने को मिलेगा, और नेगेटिव रीजन यहां भी बनता है। तो ये भी आंसर आपका सही है। तीसरा जो हम लोग बात करते हैं कि इंपैक्ट डायोड क्या होता है। इंपैक्ट डायोड, इंपैक्ट डायोड एक अलग होता है। इंपैक्ट डायोड को जनरली आपको क्या करता है, फुल फॉर्म पूछता है। तो इंपैक्ट डायोड को आपको जनरली फुल फॉर्म सबको याद होना चाहिए। तो इंपैक्ट डायोड को फुल फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे I4 क्या होगा, इंपैक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे इंपैक्ट ये पूरा नाम है, और आयोनाइजेशन यहाँ पे अगर और भी हम लोग देखें तो इस पूरा जो सर्किट है ये जो एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस एक पढ़ना होता है, जिसमें आपको अगर फिगर हम लोग बना के देखें तो एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस यानी एवलांचे मल्टीप्लीकेशन होता है। आप लोग एक पढ़े होंगे इंट्रिंसिक रीजन और पी टाइप एन टाइप जो हम लोग एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक रीजन भी देखने को मिलता है और एक्सट्रिंसिक रीजन पी और एन का डोपिंग भी देखने को मिलता है, जिसके कारण ये क्या करता है एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन को ये इस तरीके से, क्योंकि सब रिवर्स बायस में काम करने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है अपने एनर्जी से यहाँ पे आता है, धक्का मारता है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन अलग, इसको एवलांचे मल्टीप्लिकेशंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ अगर देखा जाए तो इसे इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म अगर आप लोग को लिख दे तो देखिए I4 क्या होता है, इंपैक्ट होता है। क्या होता है, इंपैक्ट, और इंपैक्ट आयोनाइजेशन, इस पूरा का मतलब आयो और नाइजेशन। अब A4 होता है एवलांचे, अब ट्रांजिट टी से होगा टाइम डिवाइस। ठीक है, तो ये IMP पूरा ले लीजिए। IMP का मतलब होता है इंपैक्ट आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, इंपैक्ट आयोनाइजेशन एवलांचे ट्रांजिट टाइम डिवाइस होता है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, ये भी जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे भी यहाँ जो फाइनली जो एक्सप्रेशन आता है इस तरीका से बन करके आता है। और ये जो होता है नेगेटिव रेसिस्टेंस आपका क्या होता है, ये जो होता है नेगेटिव रेसिस्टेंस के जैसा आपको काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि 90 डिग्री वोल्टेज लीड करता है, लैग करता है, ये सब चीजें आप लोग देखने हैं। तो ओवरऑल 180 डिग्री को यहाँ पे फेज शिफ्ट देखने को मिल जाता है। तो 90 डिग्री करंट के लिए 90 डिग्री आपको वोल्टेज के लिए देखने को मिलता है, टोटल 180 डिग्री यहाँ पे फेज शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, यानी नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन यहाँ भी होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको बैकवर्ड। बैकवर्ड कुछ होता नहीं है, बैकवर्ड बैक ईएमएफ वगैरह इलेक्ट्रिकल में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड कुछ है नहीं। ठीक है ना, गन डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, टनल में भी होता है, इंपैक्ट में भी होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है डज नॉट यूज नेगेटिव रेजिस्टेंस, यानी कौन नहीं होता है, तो बैकवर्ड आपका नहीं होता है। और आप लोग का रिस्पॉन्स काफी जबरदस्त है, 82% स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया है, एक्सेलेंट। ठीक है, तो ये सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशंस में नए कॉन्सेप्ट और नए क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो इसको एक शेयर जरूर करेंगे और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।